So hello, we are doing beta. Today we are doing the word meanings of this chapter, Bill Gates. A dialogue with Bill Gates. इस chapter के हम आज word meanings करने जा रहे हैं. First is philanthropist. Philanthropist क्या होते हैं? जो कि दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं और काम करते हैं. A person who works for the welfare of others. Next is entrepreneur. इसको बोलते हैं entrepreneur. एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? बिजनेसमैन, जो कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं और फिर उसमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने पैसा लगाते हैं. स्ट्राइव. स्ट्राइव का मतलब होता है, वैसे बोलते हैं कि तड़पना, या फिर हम बोलते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना. तो दिस इज टू मेक ग्रेट एफर्ट्स. स्ट्राइव का मतलब टू मेक ग्रेट एफर्ट्स. चैरिटीज. चैरिटीज का मतलब हेल्पिंग द नीडी विद मनी. किसी को भलाई का काम करने के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए आप पैसे दान में दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं चैरिटी. वैसे इसको बोलते हैं, चैरिटी को हिंदी में बोलते हैं दान, और हमने किसी को कोई मनी दे दी हेल्प करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं चैरिटी. नेक्स्ट इज एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म मतलब टू टेक इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना. हिंदी में इसको बोलेंगे उत्सुक. तो टेक इंटरेस्ट, किसी चीज में काम में इंटरेस्ट लेना. ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मतलब मॉरल टास्क. ऑब्लिगेशन का मतलब यूजुअली क्या होता है नॉर्मल लाइफ में? ऑब्लिगेशन मतलब कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपको मॉरली क्या चीज सिखाई गई है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा. दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन. दैट इज मॉरल टास्क. विजन. विजन का मतलब होता है एबिलिटी टू थिंक फॉर फ्यूचर. फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के बारे में सोचना, या फिर उसके बारे में अपने एक यू कैन से धारणा बना लेना कि हम क्या कर सकते हैं, हमने आगे जाकर क्या बनना है, तो उसको हम बोलते हैं विजन. ठीक है. बोर्ड गेम. अब गेम प्लेड ऑन बोर्ड, जो गेम बोर्ड पर खेली जाती है दैट इज बोर्ड गेम. मोनोपोली क्या है? ये भी एक तरह की बोर्ड गेम है जिसमें मनी की ट्रांजैक्शंस होती हैं. एंड देन इज वोरेशियस. वोरेशियस इज हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर. किसी भी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा होना. हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर. डिजायर का मतलब होता है इच्छा. इंसाइक्लोपीडिया. इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है? आपकी डिक्शनरी की तरह ही होती है. जैसे आपने डिक्शनरी देखा है, वैसे ही एनसाइक्लोपीडिया होता है, जिसके अंदर सारा जो आपका वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं. अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, लेकिन उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं दिया होता. उसमें वर्ड के अगेंस्ट आपको एक डेफिनेशन दी होती है, या फिर आपको एक यू कैन से स्टैंजा के अंदर आपको एक्सप्लेन किया होता है. तो बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स. ठीक है, ये है एनसाइक्लोपीडिया. देन इज एनहेंस. एनहेंस मतलब टू इंक्रीज, बढ़ावा देना. एक्सेस. एक्सेस मतलब हैविंग रीच, किसी चीज तक पहुंचना या किसी चीज की तक हमारी पहुंच होना. दैट इज एक्सेस. ट्रस्टी. ट्रस्टीज आर मेंबर्स ऑफ बोर्ड. बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है या फिर कोई चैरिटेबल वर्क होता है इस तरह का, तो उसके एक मेंबर्स बनते हैं, ट्रस्टी मेंबर्स बनते हैं, जो कि उसके वेलफेयर का काम करते हैं या फिर उसका मेन काम संभालते हैं, मेन लुक आफ्टर करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रस्टी. इरेडिकेशन मतलब रिमूवल कंप्लीटली, किसी चीज को जड़ से कंप्लीट कर देना, जड़ से रिमूव कर देना. दैट इज रिमूवल, इरेडिकेशन. जैसे हम बोलते हैं कि जो संत महापुरुष होते हैं वो बुराइयों को जड़ से खत्म कर देते हैं. दैट इज इरेडिकेशन. फोरसी. फोरसी का मतलब टू सी फ्यूचर, आगे का फ्यूचर देख पाना या प्लान कर पाना. जेंडर इनइक्वालिटी. इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना, मतलब कि लड़कियां अच्छी हैं, लड़के अच्छे नहीं है, या लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा उनसे बेहतर है. तो दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी. इंस्पायरिंग. इंस्पायरिंग का मतलब एनकरेज करना, किसी चीज को प्रोत्साहित करना. ठीक है, तो ये है आपके वर्ड मीनिंग्स.